अच्छा जी, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हम वही टेक्निक यूज़ कर लेते हैं जो अभी आपसे मैं बात कर रहा था कि x इज़ इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2 वो वाली टेक्निक यूज़ करके मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए इसमें बेसिकली क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि आपने डिटरमिन द टिकट प्राइस टू द नियरेस्ट सेंट दैट वुड मैक्सिमाइज़ द रेवेन्यू। सो बेसिकली क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो इसका जो ग्राफ है वो ऐसे डाउनवर्ड बनेगा। तो हमने वो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, मींस वाई कोऑर्डिनेट तो उसका रेवेन्यू है ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट टिकट प्राइस है, तो हमने एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो बेसिकली हमने वर्टेक्स के लिए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2 है। सो ए हमारे पास -91 है, बी हमारे पास 3125 है। तो हम इसको ज़रा यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारे पास क्या बनता है। सो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, तो हमारे पास ये आ जाएगा -3125 over 2 into -91. So 3125 over 2 over 91, तो ये आ जाता है 17.17। ये डॉलर्स इसकी प्राइस आ जाएगी जिसके कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम रेवेन्यू आएगा। अब जो रेंज की बात है, रेंज के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको प्लॉट करते हैं। प्लॉट करने के बाद हमने मेक श्योर करना है, देखिए हमारे पास एक्स और वाई दोनों रियल क्वांटिटीज़ हैं, मतलब रियल लाइफ की क्वांटिटीज़ हैं, करेंसी है, तो एक्स और वाई पॉजिटिव होने चाहिए, नेगेटिव नहीं हो सकते। इसका मतलब हमने ग्राफ को वहाँ पे देखना है जहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। ग्राफ का सिर्फ हमने वो वाला पोर्शन देखना है। तो उस पोर्शन के अंदर हमने देखना है कि एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या है, वाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वाई की मिनिमम वैल्यू क्या है। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमने इसको रिस्ट्रिक्ट करके वहाँ पे देखना है कि इनकी क्या क्या वैल्यूज आती हैं। सो प्लॉट करते हैं। जीरो माइनस 91 एक्स स्क्वायर प्लस 3125 एक्स माइनस 6340। सो इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। सो अब देखते हैं कि x की मिनिमम वैल्यू यहाँ पे क्या आती है। इसको अगर हम ट्रेस करते हैं इसके बाद, तो हमारे पास, एक सेकेंड, इसकी वजह हम दूसरे मेथड पे चलते हैं, इसमें टाइम लग रहा है। 0 माइनस 91 एक्स स्क्वायर प्लस 3125 एक्स माइनस 6340। ओह, 2 टाइम प्लस आ गया। ओके, अब यहाँ पे हम इसको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि हमने x की वैल्यू जो है वो 0 से लेके, फॉर इंस्टेंस इसको हम 100 तक, वैसे तो हमारे पास क्योंकि टेबल में भी मेंशन है तो हम इसको 35 तक कर लेते हैं, क्योंकि 30 तक टेबल में मेंशन है तो इसको हम 35 तक कर लेते हैं। y वैल्यूज़ भी हमने बेसिकली मिनिमम 0 ही करनी है क्योंकि हमने पॉजिटिव देखनी है। मैक्सिमम हमारे पास क्या है, मैक्सिमम हमें जो वहाँ पे अभी हमारे पास आई हुई है वो 20,488। देखिए ना टेबल में हमारे पास 20,000 तक जा रहा है, तो हम इसको 21,000 तक कर लेते हैं। ये हमारे पास क्वाड्रेंट फर्स्ट के अंदर पूरा का पूरा ग्राफ आ गया। अब इसमें आप इजीली देख सकते हैं कि हमारे पास जो ग्राफ की है वाई
कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वैल्यू भी आ रही है, एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग भी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज आ रही हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू ये हमारे पास आ रही है वाई की 17.27 के कॉरस्पॉन्डिंग 20,488, और मिनिमम वैल्यू तो ऑब्वियसली वाई के 0 है क्योंकि हम एक्स एक्सिस से स्टार्ट कर रहे हैं ग्राफ को। तो मिनिमम वैल्यू तो ग्राफ की वाई के कॉरस्पॉन्डिंग 0 है, क्योंकि ग्राफ इस तरह करके हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम पे जो ग्राफ है इस तरह करके फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना हुआ है। तो वाई की जो मिनिमम वैल्यू है वो तो 0 है वाई के कॉरस्पॉन्डिंग, सिर्फ हमने मैक्सिमम वैल्यूज की देखनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे वर्टेक्स पे आ रही है जो कि है 20,488। तो जो रेंज है वो आ जाएगी 0 इज लेस देन और इक्वल टू वाई इज लेस देन और इक्वल टू 20,488। मिनिमम वैल्यू एक्स की, और एक्स की क्या होगी, मिनिमम एक्स की वैल्यू ये वाली होगी जहाँ पे एक्स एक्स को कट कर रहा है, और मैक्सिमम वैल्यू एक्स की होगी, तो ये इसकी डोमेन होगी। उसको देख लेते हैं कि एक्स एक्स कहाँ पे कट कर रहा है, जहाँ पे वाई 0 है। तो ये 2 पॉइंट समथिंग, इसको अगर हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, जूम इन करें, हाँ, तो 2.1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 0 इसका आंसर आ रहा है। तो 2.1 इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। अगर हम इसको फर्दर जूम इन करते हैं, ये देखें 2.1 ही अप्रॉक्सीमेटली इसका मिनिमम आंसर आ रहा है। तो एक्स की जो मिनिमम वैल्यू है वो 2.1, और मैक्सिमम वैल्यू ऑब्वियसली हमें दूसरी साइड पे जाना पड़ेगा ग्राफ के। सो यहाँ पे ग्राफ का जो है फिर से डाउन आएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल पहुंच जाएगा, इसमें काफ़ी आगे जाना पड़ेगा। इसकी जो दूसरी वैल्यू है, अब आपको समझ आ गई कि इसको कैसे करना है। दूसरी वैल्यू जिसकी आती है वो 32 आती है अप्रॉक्सीमेटली। मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ। दूसरी वैल्यू इसकी 32 आती है। देख लेते हैं स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ। ओके, नेक्स्ट आपने क्वेश्चन कहा था कि क्वेश्चन नंबर 10 और 11। सो क्वेश्चन नंबर 10 में, हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 10 में उसने कहा था द बर्ड कैचेस इट्स प्रे एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स डिसेंट, डिटरमिन हाउ फार। इसको आप रियल लाइफ सिचुएशन में थोड़ा सा समझें कि हमारे पास ये, अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं ऐसे स्ट्रेट लाइन ये अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये वाटर लेवल है, ये वाटर का लेवल है। जो बर्ड है वो यहाँ से ऊपर से कहीं से आना स्टार्ट करता है, 13.75 उसकी इनिशियली हाइट है, तो वो यहाँ से आता है। जब यहाँ तक उसको पहुँचेगा तो उसकी हाइट इस वक्त 0 है, क्योंकि हाइट जो इनिशियली मेजर की जा रही है वो वाटर लेवल से मेजर की जा रही है। अब बर्ड जो है वो अंडर द वाटर जाता है,
अंडर द वाटर जाने के लिए हमने देखना है कि उसका यहाँ पे अंडर द वाटर, वो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाके वो अपने शिकार को पकड़ लेता है। सो अंडर द वाटर जब जाता है तो हमारे पास वो यहाँ से आके फिर वो वापस टर्न ऊपर की तरफ लेगा, तो ये उसका क्या है, मिनिमम पॉइंट है। तो हम इस मिनिमम पॉइंट की जो है वो वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना चाह रहे हैं। जो ये वाला मिनिमम पॉइंट है उसका वाई कोऑर्डिनेट हमने देखना है। वो वाई कोऑर्डिनेट जो हमें इसको बताएगा कि इसका लोएस्ट इसने अंडर द वाटर कितना डिस्टेंस कवर किया है। फिर देखें, अब हमने साथ ये भी बताना है कि टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया। टोटल डिस्टेंस उसका ये होगा कि 13.75 ये वाला और उसमें ये वाला पॉइंट। सो ये दोनों 13.5 बेसिकली नहीं होगा, क्योंकि बर्ड जो है वो उसकी मूवमेंट अगर आप ग्राफ भी देखें ना, ग्राफ में उसकी मूवमेंट कुछ इस तरह से चाहिए। ग्राफ पहले ऐसे जाता है फिर इस तरह करके आता है। तो 13.75 यहाँ पे उसकी हाइट थी, पहले वो ऊपर जाता है, अपनी हाइट पे ऊपर जाता है। यहाँ पे उसकी कुछ और हाइट बनती है, हमने कल इसको देखा भी था। अभी मैं इसको ग्राफ पे जाके मजीद वैल्यू इसकी फाइंड करता हूँ। यहाँ भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू कुछ आती है, फिर बर्ड नीचे आता है, यहाँ पे उसकी मिनिमम वैल्यू बनती है। तो हमने बताना है कि उसका टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया ऊपर से नीचे आने के लिए, जो 11 क्वेश्चन है। चेंज इन हाइट, हाइट के अंदर चेंज कितना है। तो हाइट के अंदर चेंज उसका ये है कि जितनी ये हाइट है ऊपर वाली और जितनी ये नीचे वाली हाइट है, दोनों को हम प्लस कर देंगे। सो फंक्शन हमारे पास है 0.5t³ (0.5x³ minus 7.75 x² (7.75x² plus 23.5 x plus 13.75। अब जो ग्राफ की शेप है वो क्यूबिक ग्राफ की शेप है। एक बार ग्राफ ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है मिनिमम, तो हमने दोनों इसके कॉरस्पॉन्डिंग फाइंड करने हैं। सो अगर हम इसमें x को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, क्योंकि हमने x की वैल्यू नेगेटिव नहीं करनी, तो हम x को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं और मैक्सिमम वैल्यू इसकी हम फॉर एग्जांपल इसमें मैक्सिमम वैल्यू हम 50 कर लेते हैं x की। y की वैल्यू हम कोई चेंज नहीं करेंगे उस तरह से, थोड़ा सा ये चेंज कर लेंगे कि हम इसको जो है हमारे पास 39 तक जा रहा है, तो नेगेटिव में हम इसको फर्दर ले लेते हैं नीचे की तरफ। सो -50 और क्या हुआ है -50, कोई प्रॉब्लम है इसमें, चले -10 से ही +10 तक। ओके, तो ये इसका ग्राफ आ रहा है। अब हम इसकी ट्रेस करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू पे जाते हैं। अब ट्रेसिंग में मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैसे पता चलती है, आपने y के ऊपर नज़र रखनी है और साथ साथ x के ऊपर नज़र रखनी है। y जहाँ से चेंज होगा, बेसिकली मैं इस तरह से बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक ग्राफ के लॉन्ग आप ट्रेस करते जा रहे हैं और आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो 800, 900, 1000, 1100 इस तरह से चलती जा रही हैं। लेकिन एकदम से फॉर एग्जांपल 1200 हुई और अगले स्टेप पे फिर 1100 होगी, तो मतलब वहाँ पे उसका टर्निंग पॉइंट है, वो वहाँ पे टर्न ले रही है। मैं इंक्रीज होते होते एकदम से वैल्यूज डिक्रीज होगी तो वहाँ पे टर्निंग पॉइंट। इसी तरह से डिक्रीज होते होते अगेन अगर वैल्यूज इंक्रीज होने लग जाए तो वहाँ पे भी टर्निंग पॉइंट है। तो अब हमने वाई वैल्यूज पे नजर रखनी है। वाई वैल्यूज देखें 9000, 10000, 11000 चलती जा रही है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 देखें 38 पे पहुँच गई हैं। अच्छा, अभी टर्निंग पॉइंट इसका नहीं आया, एक्चुअली हम बहुत राइट पे चल रहे हैं। लेफ्ट पे जाना पड़ेगा। जहाँ पे ग्राफ नेगेटिव हो,
ये अब ये देखें एक्स की वाई की वैल्यूज नेगेटिव होने लग गई हैं, ग्राफ एक्स एक्सिस से नीचे चला गया। अब देखना है कि कहाँ पे इसका टर्न आता है। -39 माइनस, देखें ये -39 -37 -39.1 -39.2 और फिर -38, यहाँ पे टर्न आ रहा है। तो ये इसकी मिनिमम हाइट है 39.2। 39.3 भी इसको कर सकते हैं, 39.4 वहाँ पे आया होगा, तो ये 39.4 इसकी हाइट आ जाती है, जो मिनिमम इसका पॉइंट अटेन करता है। फिर इसके लेफ्ट पे हम मज़ीद चलते जाते हैं। अब हमने ग्राफ एक्स एक्सिस ऊपर जाना है। देखें ग्राफ ट्रेसिंग जो एक्स एक्सिस ऊपर चला गया, वाई की वैल्यू 13, 18, 23, 27, 30, 32.9, 33.8 और फिर कम होने लग गई हैं। तो इस पॉइंट पे जाके अगर हम इसको जूम इन करते हैं 33.8, जूम इन अगर यहाँ पे हम करते हैं तो हमें मज़ीद इसका आइडिया हो सकता है कि यहाँ पे मैक्सिमम हाइट इसकी कितनी है। 33.8, 33.7, 33.8, 33.7, 33.8 इसका मैक्सिमम पॉइंट है। तो ऊपर से नीचे तक इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, 33.8 प्लस 39.4, ये इसने टोटल डिस्टेंस कवर किया है, जो कि आता है 33.8 प्लस 39.4, 73.2। ये चेंज इन हाइट है इसकी।